हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं आपके सामने। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज 3 दिसंबर को एमपी गवर्नमेंट द्वारा बायोलॉजी का पेपर लिया गया है और जिसका सॉल्यूशन मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक, मेरे 2 पार्ट बनेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो एमसीक्यू के लिए है और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वो सब इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो सही विकल्प चुनकर था। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए, शैवालों द्वारा, कवकों द्वारा, स्थलीय पौधों द्वारा या हमारे स्थलीय पौधों द्वारा। तो बेटा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, शैवालों द्वारा, वो होगा। क्यों? इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि जो शैवाल होते हैं ये विषम पोषियों का क्या होते हैं? भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। दूसरी बात ये कि ये ऑक्सीजन के मुख्य क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ठीक, जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर किसे कहा जाता है पादप जगत का? तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइटा होगा। ठीक, ब्रायोफाइटा को इसलिए कहा जाता है उभयचर क्योंकि ये वैसे तो स्थल में रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे ये स्थल में रहते हैं, लेकिन जब इनको लैंगिक जनन करना होता है तो उस समय पे ये क्या हो जाते हैं? जल पर चले जाते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। ठीक है ना। थर्ड जो हमारा है, और हाँ, ब्रायोफाइटा के बारे में और जान लीजिए कि जो हमारा पादप जगत है ना उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। जो पहला है वो है हमारा थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म और 5वां है एंजियोस्पर्म। तो जो सबसे पहला है थैलोफाइटा, उसको इस बेस पर डिवाइड किया गया कि हमारे जो प्लांट थे उनमें RSL यानी रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो थैलोफाइटा में प्रेजेंट नहीं था, इस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट था तो ये अलग हो गए। फिर लेकिन इनमें क्या नहीं था? जाइलम और फ्लोएम नहीं प्रेजेंट था। जो हमारे थर्ड है आपके टेरिडोफाइटा, उनमें जाइलम, फ्लोएम और RSL दोनों चीज़ें प्रेजेंट थी। फिर इसके बाद ऐसे आए जिम्नोस्पर्म आए, वो ऐसे थे जिनमें क्या था? जो सीड थे वो क्या थे? कवर्ड सीड नहीं थे, और एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड थे। तो इस प्रकार से क्या है? हमारा पादप जगत का वर्गीकरण है। मैं आपको क्लास 9th या 11th के वीडियो में जब डिस्कस करूंगी तो एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से आपको। ठीक, जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा वो ये बोल रहा है कि टेरिडोफाइटा का सदस्य है, तो टेरिडोफाइटा का सदस्य कौन है? सिलेजिनेला। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है। अब इसमें आपके सामने हैं लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और केंद्रक। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो राइबोसोम होगा। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम, जैसे हमारे आपने जो कोशिका चैप्टर पढ़ा है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोइड होता है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। उस केंद्रिका के अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं क्या? प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है? RNA प्रेजेंट होता है। और वो RNA क्या करता है? उस केंद्रिका को मैसेज देता है कि अब हमारी बॉडी को या हमारी सेल को प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जो प्रोटीन बनता है वो कहाँ बनता है? हमारी केंद्रिका के अंदर बनता है। ठीक है ना। तो जो राइबोसोम है वो क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोशिका की आत्महत्या थैली किस कोशिका अंगक को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम जो होते हैं वो एंजाइम का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन होता है? तो एब्सिसिक हार्मोन इसमें सही होगा, क्योंकि जो ये क्या होते हैं? एब्सिसिक हार्मोन क्या होते हैं? पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। जब पौधे जब पौधे क्या होते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का क्या करना होता है? सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फिल इन द ब्लैंक है। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉली तथा मेडूसा अवस्थाएं संघ डैश डैश की विशेषता है। किस संघ की विशेषता है? तो ये सिलेंड्रेटा या हम उसी को नाइडेरिया संघ कहते हैं। ठीक है। अब क्यों है? क्योंकि जो पॉलिप और मेडूसा होते हैं ना वो शरीर के 2 क्या होते हैं? भाग होते हैं। ठीक,
दूसरा हमारा ये कह रहा है कि जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है। बेटा तो ये काइनोडर्मिटा संघ की विशेषता है, जो कि इस जो जेलीफिश वगैरह होती हैं इनको चलने में, श्वसन करने में ये क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक। थर्ड है सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस होता है। फोर्थ क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन एक पैतृक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है ना। कोशिका का ऊर्जा गृह हम किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्यों, क्योंकि यह क्या करता है, भोजन का ऑक्सीकरण करता है और क्या करता है, हमारे लिए ऊर्जा उत्पादन में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा कारक सिद्धांत यानी प्रकाश संश्लेषण का सीमा कारक सिद्धांत किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम रूबिस्को एंजाइम है, जो कि सभी प्रकार के हरे पौधों में पाया जाता है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो सही जोड़ी है। सही जोड़ी में मैंने कॉलम बी लिखा है, कॉलम ए आपके पास पेपर होगा, आप देख लीजिएगा या मैं आपको पेपर सेंड करूंगी। ठीक है ना। तो कॉलम 1 में है हमारा जड़। जड़ जो होता है वो क्या होता है, मूलांकुर। फिर 2 नंबर है तना। तना जो होता है वो क्या होता है, प्रांकुर होता है। फिर जाइलम। जाइलम का काम क्या है, जल का परिवहन। फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या है, भोजन का परिवहन। अब जाइलम यानी जल याद रखना और फ्लोएम यानी फूड से भोजन याद रखना। ठीक है। फिर उसके बाद है रंध्र। रंध्र क्या होता है, रक्षक कोशिकाएं इसमें यानी गार्ड सेल पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडाशय। अंडाशय का काम, अंडाशय क्या है हमारा, जायान का भाग होता है। और जो हमारा क्या लिखा है, परागकोश। तो परागकोश जो होते हैं वो पुंकेसर के होते हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा 1 वर्ड क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इस पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है। तो जितने कक्षीय मनुष्य का होता है उतने ही कक्षीय किसका होता है, पक्षियों का होता है उतने। ठीक है ना। और जो तुम्हारा क्या बोलेंगे उसको, रेप्टिलिया जो वर्ग होता है उसमें केवल और केवल मगरमच्छ का 4 कक्ष का होता है, बाकी का कितना होता है, 3 कक्ष का होता है। ठीक। तो जो पक्षियों का होता है वो 4 कक्ष का होता है। संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखे। तो आर्थ्रोपोडा संघ जो होता है ना वो कीटों का संघ होता है और सबसे ज्यादा पूरे जितने भी आपके 9 संघ हैं, 9 फाइलम में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो किसकी है, आर्थ्रोपोडा संघ की, यानी कि हम इसको सबसे बड़ा संघ बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो मधुमक्खी और मच्छर, टिड्डे, आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल लिखोगे तो सही रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में टेट्राड का निर्माण होता है। तो बेटा टेट्राड मतलब होता है 4 सूत्रों वाला। तो जो अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटी स्टेज होती है ना उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 4 के निर्माण में आ जाते हैं। ठीक, चतुष्फलक हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है एक पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो एक पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 होता है, जबकि प्रोटीन और फैट का यदि पूछता है तो वो 1 से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था में मिलने वाले पादप हार्मोन का नाम। तो इथाइलिन हार्मोन है जो किसमें हेल्प करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। लास्ट क्वेश्चन है क्रांच रचना किन पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। तो बेटा C4 पौधों की पत्तियों में क्रांच रचना पाई जाती है। मेनली ये मोनोकाट्स पौधों में पाई जाती है और कभी कभी डाइकॉट्स में भी पाई जाती है। ठीक। तो बेटा कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको जो पार्ट 2 लेकर हाजिर होने वाले हैं। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरे को भी क्या होता है, हौसला बढ़ता है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।